यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए शुरू करते हैं ये नया चैप्टर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो पहले सर्कुलर मोशन जान लेते हैं क्या होती है। जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है, तो उसकी जो मोशन होती है उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड जो मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स, घड़ी की सुई की जो मोशन है, सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ, बहुत सारी मोशंस हैं। जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी उसकी मोशन सर्कुलर मोशन। क्लियर बच्चों? सो वी कैन से द मोशन ऑफ ए बॉडी along a circular path is called circular motion. For example, motion of clock hands, motion of a stone tied to a string. कभी खेलते हुए रस्सी के एक सिरे से पत्थर बांध के घुमाया होगा, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया होगा, सर्कुलर मोशन। ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, सर्कुलर मोशन। एक पत्थर को रस्सी के दूसरे सिरे से बांधकर घुमाया, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी या पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करे तो सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा हो लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब कोई पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moving along a circular path with
कांस्टेंट स्पीड, it is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? इसके एग्जाम्पल, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अर्थ सन के चारों ओर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करती है। मून अर्थ के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ क्लॉक हैंड्स या टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, तो क्या चेंज होगा? चेंज भी कुछ होगा। पहले एग्जांपल इसके लिख लेते हैं, यही सब इसके एग्जांपल है। मोशन ऑफ मून around the earth, motion of clock hands motion of a stone tied to a string. Motion of blades of ceiling fan, motion of a cyclist along a circular path with constant speed. सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव जो भी बॉडी करेगी सर्किल पे, उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर बच्चों? इसे नोट कर लें, इसको साफ करेंगे, इसे नोट कर लें पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो जाती है, हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। जैसे मान लो ये कोई सर्किल है और पार्टिकल की पोजीशन किसी इंस्टेंट पे ये, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, या कह सकते हैं यहां इसकी वेलोसिटी v1 होगी। सपोज करिए यहां पहुंच गया है, अब इसकी वेलोसिटी ये होगी, यहां पहुंच गया है तो वेलोसिटी v3 होगी, यहां पहुंच गया है तो वेलोसिटी v4 होगी।
It means that the velocity of the particle changes continuously, change at any instant, each instant. कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे, दैट इज v5. वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण, लगातार चेंज होने के कारण वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है. सो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन बदलने के कारण, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होती रहती, इंस्टेंटली चेंज होती रहती है. सो इन यूनिफॉर्म circular motion, the speed of the body remains constant, but velocity change instantly. Because the direction of body change continuously. So we can say magnitude of vector v1 equals to magnitude of vector v2 equals to magnitude of vector v3 or magnitude of vector v4 equals to small v. V is the magnitude of velocity, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड. स्पीड तो कांस्टेंट है और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो हर इंस्टेंट पे बदलती है. क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे नोट कर लीजिए. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो सेंटर पे कुछ एंगल भी वो बनाती है. कैसे? ये एक सर्कुलर पाथ, रेडियस स्मॉल आर है. किसी पार्टिकल ने यहां से अपनी जर्नी शुरू की, यहां से अपनी मोशन शुरू की, कहां से, पी से. पी मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पहुंच जाता है यहां, इस पोजीशन पे. इस पोजीशन का मतलब सपोज ए मीन्स टाइम हो गया है, मान लेते हैं t1.
t1 टाइम पे यहां पहुंचा और यहां एक एंगल बना है θ1 थीटा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की यहां से रेडियस है, इसको कहा जाता है रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर जितना एंगल घूम जाता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल, इन ए गिवन टाइम इंटरवल में जितना एंगल ये घूम जाएगा, कवर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करेंगे कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंचता है बी पर। सपोज बी मीन्स टाइम t2। टाइम हमने 0 से काउंट करना शुरू किया था, t इक्वल्स टू t2, और नेट एंगल जो इसने स्वेप्ट किया दैट इज θ2। तो इन दो पोजीशन के बीच डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा थीटा। कौन सी दो पोजीशन के बीच, ए और बी के बीच। ए और बी के बीच रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, इस सर्किल के सेंटर पे रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हियर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो पोजीशन दिखाना वैसे जरूरी भी नहीं है। मान लो अगर ये इस तरह आप समझ लें इसको, ये सेंटर और ए से चलना शुरू किया, पार्टिकल बी पे पहुंचा t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, और यहां t इक्वल्स टू t टाइम पे, और रेडियस वेक्टर ने एंगल बनाया थीटा। सो हियर थीटा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका रेडियस वेक्टर जितना एंगल घूम जाता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना एंगल वो घूम गया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है एंगल की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हुआ, ए से बी यानी कि ए बी। ये जो डिस्टेंस है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्टेंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस कह सकते हैं इसको। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट। और एंगल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर इस फिगर की बात करें तो थीटा, नहीं तो यहां डेल्टा थीटा। क्लियर, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, व्हेन ए बॉडी moving along a circular path, the angle swept out by its radius vector is called angular displacement. It is denoted by theta or delta theta.
अगर ये मान लें कंसिडर ए बॉडी starts from P, then if theta 1 is the angular position at A पॉइंट पर पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन एंड थीटा 2 इज द एंगुलर पोजीशन at B, here t equals to t1 and here t equals to t2 टाइम की बात चल रही है एंड डेल्टा x डेल्टा s लीनियर डिस्प्लेसमेंट of the particle during this time interval t2 minus t1 equals to delta t. Therefore angular displacement of the particle delta theta equals to theta 2 minus theta. क्लियर बच्चों? इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डेल्टा थीटा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? वी नो दैट क्या जानते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एक गिवन टाइम इंटरवल में यानी कि डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल ए से बी पर पहुंच गया है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका ये आर्क हो गई और रेडियस आर है। सो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन आर। डायमेंशन होगी कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ डायमेंशन होगी कि नहीं? डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस ऑफ द पाथ, और बोथ हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ। दोनों की डायमेंशन लेंथ, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है और रेडियस भी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नोट कर लें बच्चों, इसे पहले नोट कर लें इसे। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इट्स यूनिट तो कुछ होगी, इट्स यूनिट
इज रेडियन, रेडियन इसकी यूनिट, शॉर्ट में से लिखेंगे आरडी। इट इज ए एक्सियल वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज दो कैटेगरी की होती हैं, एक्सियल और पोलर। तो ये कैसा वेक्टर है? देखिए, अगर बड़े एंगल हैं, अगर बड़े एंगल हैं वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सो उनको तो माना जाता है स्केलर। बट इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल यानी बहुत छोटे एंगल्स को वेक्टर माना जाता है, बिकॉज वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं। सो इसीलिए हमने कहा कि ये भी एक वेक्टर है, और कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। यहां हम लिखेंगे इसको, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल्स treat as vector because these are obey vectors law। d theta 1 plus d theta 2 वेक्टर इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं d theta 2 वेक्टर प्लस d theta 1 वेक्टर। छोटे एंगल इनफाइनाइटली स्मॉल एंगल कैसे होते हैं? वेक्टर होते हैं। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी घड़ी की सुई के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन थीटा टेकन एज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा टेकन एज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव काउंट किया जाएगा। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी। पहले लीनियर वेलोसिटी भी पढ़ी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और यहां डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, यूनिट टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एक पार्टिकल ए से अपनी जर्नी शुरू करता है और बी पर पहुंचता है, कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। और इसके रेडियस वेक्टर ने सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, ठीक है? स्मॉल टी टाइम में एंगल बनाया थीटा।
यूनिट टाइम में कितना बनाएगा, दैट इज थीटा अपॉन टी। ये क्वांटिटी थीटा अपॉन टी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा क्लियर बच्चों? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट per unit time is called angular velocity. Angular velocity. The angular displacement per unit time is called angular velocity. It is denoted by omega. एक पार्टिकल जर्नी शुरू करता है ए से और चलते 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 बी पर पहुंचता है और टाइम ड्यूरेशन हो जाती है स्मॉल टी, और ये जो रेडियस वेक्टर है ये सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा। कितने टाइम में बनाता है? स्मॉल टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना बनाएगा? थीटा अपॉन टी। और यही क्या है? ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। इफ ए पार्टिकल moves along a circular path and its radius vector swept out an angle theta in time t, then angular velocity of the particle is given by omega equals to theta upon t. Omega equals to theta upon t. थीटा एंगल स्मॉल टी टाइम में, ज्यादा एंगल होता तो फिर उसको लिखते कैसे? अगर पूरा एक साइकिल लगा दे ये पार्टिकल ए से चला और घूमते 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 ये पर पहुंच गया, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? ये रेडियस वेक्टर कितना एंगल घूम जाएगा? यहां से 0 से शुरू किया, थीटा 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री, और रेडियन में कहें तो 2 पाई। इफ कैपिटल टी बी द टाइम पीरियड of the particle, अगर इस सर्कल पे एक चक्कर लगाने का टाइम इस पार्टिकल का कितना है? कैपिटल टी, तो पूरे एक साइकिल में, पूरे एक चक्कर में कितना एंगल बनाएगा? थीटा की जगह क्या आएगा? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री, और टाइम ड्यूरेशन पूरा एक चक्कर, टाइम पीरियड। सो ओमेगा इक्वल्स टू
2π/t फॉर ए कंप्लीट साइकिल। जब पूरा एक कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। अगर ये कहा जाए कि ऐसे n चक्कर, n साइकिल, स्मॉल n साइकिल 1 सेकंड में लगा देता है। इतनी तेज ये इस स्पीड से ये मूव कर रहा है कि 1 सेकंड में n चक्कर, n साइकिल लगाता है। इफ द पार्टिकल complete small n cycles per second, then n इक्वल्स टू 1/t। ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। अब 1/t की जगह क्या आ गया n, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2πn। अगर पार्टिकल ने n चक्कर लगाए तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 2πn। क्लियर बच्चों? कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर है या फिर स्केलर है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, पहले आप इसे नोट कर लें, नोट कर लें इसको। वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी, करते हैं इसके बारे में बात। पहले जैसे वेलोसिटी पढ़ी, लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, तो फिर हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में भी है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। डेफिनेशन सेम, जैसे लीनियर एवरेज वेलोसिटी थी वैसे ही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की भी डेफिनेशन है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken। total angular displacement divided by total time taken is called average angular velocity, angular velocity। ओमेगा बार। if delta theta be the angular displacement in time delta t, then average angular velocity is omega equals to delta theta upon delta t। total angular displacement divided by total time taken, instantaneous।
एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ average angular velocity is called instantaneous angular velocity. That is omega equals to limit delta t tends to 0 ओमेगा बार, और ओमेगा बार की वैल्यू क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे, नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी, थीटा की डायमेंशन, थीटा की यूनिट, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अभी इसकी यूनिट हमने बताई थी आपको, व्हाट इज रेडियन, एंड टाइम की सेक। तो ओमेगा की यूनिट क्या हुई? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन per second. So we can say the unit of angular velocity is radian per second। तो डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, भाई फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन टी। थीटा की डायमेंशन 0, एंगल की डायमेंशन 0 और टाइम की टी। सो डायमेंशन होगी m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड T टू द पावर -1। और सीधे सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं T टू द पावर -1। इसकी डायमेंशन 0, तो केवल T की ही बचेगी, 1 अपॉन T, और फ्रैक्शन में नहीं होती डायमेंशन, सो T टू द पावर -1। It is a vector quantity। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। कैसी वेक्टर है? वेक्टर दो तरह के होते हैं, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी डायरेक्शन
एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अराउंड पार्टिकल मोशन कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग ही होगी डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन is always along to axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। अब कैसे हम पता करेंगे? सपोज करो ये बॉडी, ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। जिसमें क्या होता है कि हम अपनी फिंगर्स को पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, अपनी फिंगर्स को पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। ये कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिंगर कैसे मूव करेंगी? ऐसे। थंब किधर पॉइंट कर रहा? आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड। क्लियर? और अगर ये पेपर होता, पेपर में हम ऐसे कर्ल करते, तो थंब किधर पॉइंट्स कर रहा है? अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो हियर द डायरेक्शन of omega is outward, ऊपर की तरफ। और अगर ये पार्टिकल B से A की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि अब इसकी जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो फिंगर कर्ल किधर करनी है? जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है। अब पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो हमारा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और अगर ये पेपर होता तो इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर, डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। सो अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, लेकिन होगी किसके अलोंग? एक्सिस ऑफ रोटेशन की, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। हम अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हमारा अंगूठा डायरेक्शन बताएगा किसकी? एंगुलर वेलोसिटी। जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो अंगूठा पॉइंट्स किधर कर रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन हो रही है तो अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? कैसे निकालेंगे? यूजिंग right hand rule, we can find the direction of angular velocity। ये रोटेशन कैसा है?
कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अपवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। The direction of omega is upward along the axis of rotation, and the direction of omega is downward along the axis of rotation। क्लियर बच्चों? नोट कर लें इसे। एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक यहीं ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।